नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जा रहे दुर्ग में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, जिसमें पूर्व सीएम बघेल के काफिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा घुसकर रोके जाने को लेकर दुर्ग कांग्रेस की ओर से भिलाई थाने का घेराव किया गया। दुर्ग पुलिस से धक्का मुक्की के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री से बदसलूकी करने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर सिरसा गेट पर जमावड़ा लगना शुरू कर दिया। इधर पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला भी उससे पहले भिलाई के 3 थाना में खुद मोर्चा संभालने पहुंच गए। इस बीच जैसे ही कांग्रेसी उग्र होकर थाने का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए और अभी भी यहां हल्का तनाव किंतु स्थिति शांति में नज़र आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 3 दिन पहले एक्स सीएम साहब का वीआईपी मूवमेंट में मतलब उनका धरना प्रदर्शन था दुर्ग में, उसमें वो अपने घर से निकले थे। उसी दौरान बिना किसी सूचना के कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता जो थे, जिनके एक कार्यकर्ता के साथ एक दिन पूर्व रात्रि में मारपीट हुई थी, उस पे वो लोग इकट्ठा होकर थाने पे गिरफ्तारी के संदर्भ में कि गिरफ्तार नहीं किया गया, उस पर ज्ञापन देने होने के लिए शायद वो लोग इकट्ठा हो रहे थे बिना किसी सूचना के। और उन लोग वहाँ से सिरसा गेट से निकले ही थे कि एक्स सीएम साहब का जो है वो कारकेड उसमें शायद थोड़ी देर के लिए रुका, और उस पे फिर उनके सुरक्षा अधिकारी से उन्होंने कंप्लेन दर्ज की कि सुरक्षा में चूक हुई, तो हमने उस पर जांच भी बैठाई और उसी दिन तत्काल फिर उनके सुरक्षा अधिकारी के कंप्लेन पे हमने एफआईआर भी दर्ज की थी। और एफआईआर दर्ज करके कल दिन भर हमने उसमें चिन्हांकित कराया कि कौन कौन क्या था, किसने रोका। इसी दौरान कल इन्होंने एक घेराव की सिर्फ सूचना दी थी कि जिसमें ये मेंशन था कि 48 घंटे के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम थाने का घेराव करेंगे, और उसके सिर्फ सूचना दी थी, जिसके संदर्भ में हमने उनको एक लिखित नोटिस भी पकड़ाया हुआ था कि आप इसके लिए प्रॉपर परमिशन ले लीजिए और परमिशन लेके घेराव व्यवस्थित ढंग से और समुचित जगह पे करिए। इसी दौरान कल चिन्हित जितने भी लोग हो गए थे, उन लोगों ने चिन्हित होकर हमको 11 नाम दिए थे। हमने 4-5 और उसमें से खोजे तो 16 लोग चिन्हित हुए थे। उनका कल शाम को हमने अरेस्टिंग की, और चूँकि जमानती धाराएँ थी तो उसमें सभी को थाने से ही मुचलके पे छोड़ा गया। और इसकी सूचना भी हमने कल शाम को, रात में भी और आज सुबह भी, जो भी आयोजन इसके करता थे, चाहे वो महापौर चरौदा रहे हों, चाहे महापौर भिलाई रहे हों, इन गया पटेल जी और मुकेश चंद्राकर जी, इन सब लोगों को हमने बताया कि कल सारे 16 लोग अरेस्ट हो गए हैं और अब इस घेराव का कोई या इसका कोई मतलब नहीं है। उनको हमने सूचित कर दिया था, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, परंतु उन लोगों ने इस पे मतलब ये लिया कि हमने बुलाया हुआ है और हम इस पे कर लेते हैं और हम वहीं पे ज्ञापन दे देंगे। तो चूँकि हमने बुलाया तो इसलिए करने दे दिया जाए, तो बात वहीं तक हुई थी कि ज्ञापन भी वहीं पे दे दिया जाएगा। परमिशन भी नहीं थी इनके पास उस धरना प्रदर्शन की, और जहाँ तक मैंने बताया जो उद्देश्य था इनके घेराव का, उस उद्देश्य की पूर्ति भी कल ही पुलिस की तरफ से पूरी हो गई थी। तो दोनों तरीके से देखें तो पूरे का पूरा ये जो धरना प्रदर्शन था वो इल्लीगल था, उसमें भी पुलिस ने इनको करने दिया, और जहां बात हुई थी कि धरना प्रदर्शन स्थल पे ही आप अपना ज्ञापन दे देंगे, उसको तोड़। सभापति के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, गुंडागर्दी का आरोप लगा है, मारपीट करते हुए भी सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं, इसे किस रीत से देखते हैं? देखिए, मैंने तो अभी अपराध जो लगा है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैंने पूर्व में भी कहा, जिस तरह से देवेंद्र यादव को, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को आपने पढ़ा होगा कितने सारे धाराओं के तहत उनको अंदर किया, तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, 8 महीने की सरकार में अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है लगातार कांग्रेसियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। चुने हुए जनप्रतिनिधि सबके लिए होते हैं, और इस तरह से अपराध दर्ज करना ये तो उनकी नाकामी को दर्शाता है। आज की धरना प्रदर्शन को लेकर के पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार हो चुके थे जो आरोपी थे, फिर भी आज धरना प्रदर्शन उग्र किया गया, इस पे उनका बताएं पुलिस वालों ने कि कहां पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन उग्र किया। तमाम आपके चैनल में भी है, आप लोग यहां रहे भी, आप लोगों ने देखा भी, नेशनल हाईवे देख लीजिए,
कि कहाँ हम लोगों ने सड़क जाम किया। आप लोग स्टेट हाईवे आप देख लीजिए, कहाँ हम लोगों ने जाम किया। जहां हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, गाड़ियां वहां भी जा रही थी, हम लोग तो किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया। तो इस तरह से लाठी चार्ज करना, वो तो वही बताएंगे कि किसने निर्देश से उन लोगों ने लाठी चार्ज किया है। निर्मल जी, कैसा प्रदर्शन था, क्या उद्देश्य था? देखिए, आप लोगों को विदित है और आप लोगों के समक्ष 24 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात भी रखी। धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वो दुर्ग जा रहे थे। सिरसा गेट में जो घटना घटित हुई, मैं उसकी निंदा करता हूं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोगों ने, तमाम यहाँ के जितने लीडर हैं, हमारे जिले के समारे लीडर ने, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि इन लोगों के ऊपर जो है वो अपराध दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री के काफिलों को रोका जाता है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सत्ता दल के हो चाहे विपक्ष के हो, जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि सर्वमान्य है। हमको उनको सुरक्षा देना, उनकी हिफाजत करना सरकार का दायित्व होता है। हम लोगों ने इसी मांग को लेकर जो धाराएं उन लोगों ने लगाया था, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं, ये बड़ा मामला है। तो इसमें हम लोगों ने जो ज्ञापन में सौंपा है, आपको ज्ञापन की प्रति भी हम लोग देंगे। उन मामले को हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें जोड़ा जाए। उसी मामले को लेकर हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। कल भी, आज भी कुछ लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इसे किस दृष्टि से आप देखते हैं? मेरे भाई, आप लोग देख रहे हैं, तमाम लीडरों ने, मैंने खुद जिलाध्यक्ष होने के नाते मंच से भी निवेदन किया कि हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण जाएंगे। तमाम आला अधिकारियों से मेरी चर्चा भी हुई कि हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने न तो नेशनल हाईवे जाम किया, न तो सिरसा गेट चौक जाम किया, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जा रहे थे। हम लोग न तो थाना के अंदर भी घुसे थे, न तो हम लोग थाना कोई बैरिकेड तोड़े, उसके बाद भी लाठी चार्ज करना, तो ये तो यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कांग्रेसियों को चुन चुन के टारगेट करना चाह रही है। विपक्ष की आवाज को सत्ता के लोग सदन से लेकर सड़क तक दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कांग्रेसी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग अपनी बात, अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी हम लोग लड़ते रहेंगे और आज की जो लाठीचार्ज हुई, मैं उसकी निंदा करता हूं।